राइट। सो मैं कल रात को सोच रहा था कि यार, पर डे तो नॉलेज मिल रहा है लोगों को, पर डे ज्ञान भरी बातें मिल रही हैं, है ना। कभी बैहो दादा हमारे यहाँ पे मंच पे आ जाते हैं, महेश आड़ा जी को, जो कि -4 हैं, -5 अभी होने वाले हैं, है ना, जिन्होंने एक लंबा अरसा अपने जिंदगी के 15 वर्ष सेल्स की दुनिया में, लोगों को मोटिवेट करने की दुनिया में दिया, लोगों को बनाने की दुनिया में दिया। वाई के प्रधान साहब भी आ जाते हैं। मतलब इतने सारे लीडर्स हैं जो डेली आपको नॉलेज देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं और समझाते रहते हैं। तो फिर अब इतना सारा मोटिवेशन की या इतना सारा नॉलेज की जरूरत क्या है? तो कहते हैं ना कि इंसान जो है ना, इंसानी फितरा होती है उसको भूल जाने की, उसको रिमाइंडर करानी। हमारा जो दिमाग होता है ना, वो उसको जब बार बार कोई चीज हैमरिंग करी जाती है ना, तो वो हमारे मसल मेमोरी में आ जाता है। राइट। ठीक है, जैसे आप कभी कभी कोई चीज बिना सोचे समझे कर देते हैं, है ना। जैसे जब आप कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो सामने कोई आ गया, तो आपका पाँव ब्रेक में, या कि आप बाइक चला रहे हैं तो आपका हाथ ब्रेक में तुरंत आ जाता है। तो वहां पे आप दिमाग नहीं लगाया आपने, वहां पे आपकी जो मसल्स हैं, कोशिकाएं हैं, है ना, उसको बोलते हैं मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी में वो जा करके सेट हो चुका है कि जब भी कोई सामने आएगा तो मुझे ये ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो वो कब बनी? जब आप कॉन्शियसली, ध्यान पूर्वक आपने पहले जब बाइक चलाया होगा या कार चलाया होगा, तो ध्यान से आपने ब्रेक लगाया होगा, है ना, ध्यान से आपने गियर चेंज किए होंगे आपने। तो जब आप 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, है ना, 500 बार कर लेते हैं, तो फिर आपको फिर ध्यान नहीं देना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। ऐसी हमारी जो हम्म, जिंदगी है, सक्सेस है, कुछ भी आप मान के चलिए, जब कोई चीज हमारे मसल मेमोरी में आ जाता है, तो उस चीज के लिए फिर आप प्रयास नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। तो जब आप लगातार अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, कोई भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके मसल मेमोरी में आ जाता है, और फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है ना। जैसे भी आप, कुछ लोग बोलते हैं कि यार क्लोजिंग करना है तो कैसे किया जाए, स्टेज में बोलना है तो बड़ा डर लगता है, कैसे किया जाए। तो वो आपके चूंकि अभी मसल मेमोरी में नहीं आया है ना, तो जब आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके मसल मेमोरी में आ जाता है। इसलिए आप अपने टीम को भी डेली बेसिस पे आप इस जूम मीटिंग में ज्वाइन कराते रहिए, तो लोग आते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये लगातार सीखने की जर्नी है। इस बिजनेस में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, वो है आपके नॉलेज का, सीखने का। तो आज मैं चाहता हूँ कि अब नॉलेज तो सब डेली मिल रहा है, ज्ञान तो सबको डेली मिल रहा है, हमें चाहते हैं कि आज यदि आपको कुछ प्रश्न हो बिजनेस से संबंधित, कोई रुकावट आ रही हो बिजनेस संबंधित, टीम बना रहे हैं तो टीम नहीं चल रही है, टीम नहीं है तो टीम बनाना है, ठीक है, किसी शहर में यदि बिजनेस बिल्ड करना है तो कैसे बिल्ड करना है, कुछ भी यदि आपके प्रश्न हो बिजनेस से संबंधित, तो आज हम लेते हैं। 10-20 क्वेश्चन लेंगे तो हमारे इस बिजनेस में 10 से 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, चाहे वो बिजनेस के हों, चाहे वो प्रोडक्ट के हों, इन 10-15 क्वेश्चन का आपको आंसर क्लियरिटी मिल गई तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो खान साहब, आप
जी सर। जिन लोगों को क्वेश्चंस हो आप हैंड रेज कर सकते हैं, दोस्तों, तो अपन आपको अपने करते हैं, बात बिजनेस करते हैं। बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्लोजिंग करने में, डेमो करने में, फॉलो अप करने में, तो फिर आप हैंड रेस कीजिए। मैं आज आप सबको अनम्यूट करता हूँ सर के आदेश अनुसार। फिर सर आपके सवालों का जवाब देंगे एक एक करके। यस। जय भगवान सर। स्टार्ट में अपनी बात, सवाल रखेंगे, फिर सर जवाब देंगे उनको ना। जी। भगवान सर अनम्यूट करिए अपने आप आवाज आ रही है सर मेरी? को। जी जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं हिसार से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। मैंने मैं फौरे बन गया, लेकिन जो मैंने टीम बनाई है, जो बंदे हैं वो काम ही नहीं करते सर, बिल्कुल भी। तो उनको कैसे तैयार करें कि वो अपना बस्ता उठा के खुद चलें, खुद डेमो करना सीखे? वो सीखने पे ध्यान ही नहीं देता जी कोई भी। यस सर, यस, मेरा सवाल था। चलिए बढ़िया सर। देखिए, टीम बनाने की जो शुरुआत है वो जब आप किसी को अप्रोच करते हैं शुरुआत से, है ना, या उसको आप ज्वाइन कराते हैं, तभी से टीम बनाने की शुरुआत हो जाती है। तो अक्सर कई लोग मैंने देखा, देखिए जो मैंने किया है वो मैं आपको बताऊंगा, जो अभी हमारी टीम में जो लोग कर रहे हैं वो भी मैं कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करूंगा कि टीम बनती कैसे है और सस्टेन लगातार कैसे होती रहती है। शुरुआत से यदि कोई शख्स यदि अपने लोगों को सिर्फ मशीन के लिए अप्रोच कर रहा है ना, हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक है मशीन और एक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अक्सर क्या होता है, लोग शुरू शुरू में बोलते हैं यार हम बिजनेस बताएंगे नहीं, हम सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट बताएंगे। तो यदि आपने लगातार प्रोडक्ट बता बता करके लोगों को ज्वाइन कराया है, आदमी सोचता है कि चलो पहले मशीन ले लेगा फिर इसके बाद इसको हम बिजनेस बताएंगे, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। आपके यदि मान लो 10 लोग भी आ गए जिन्होंने मशीन लिया, ठीक है, और उन्होंने मशीन को ही देख के बस ज्वाइनिंग हुई, उनको बिजनेस प्लान नहीं दिखाया गया, तो समस्या होती है। यदि आप शुरू से ही किसी बंदे को आप अप्रोच करते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, बिजनेस प्लान शेयर करने को, और बिजनेस प्लान को भी देख करके इस मशीन को ले रहा है या आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, तो वहां से आपकी टीम बनने की शुरुआत हो जाती है। पहली चीज कि यदि आप बिजनेस प्लान शेयर कीजिए शुरुआत से ही, जी सर। है ना, आपने डेमो दिखाया, बिजनेस प्लान शेयर किया, और यदि बिजनेस प्लान को देख करके कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, मतलब वो आपकी टीम बनना स्टार्ट हो रही है। और यदि आप सिर्फ डेमो दिखा के मशीन बेच रहे हैं, इसका मतलब वो यूजर बन रहा है आपकी टीम में। ठीक है, तो पहला चीज ये करना है कि आपको अप्रोच का तरीका आप चेंज करना है। यदि आपको अपनी टीम में बिजनेस वाले लोगों को लाना है तो आप बिजनेस प्लान दिखाइए, ठीक है, डेमो के बाद आप बिजनेस प्लान दिखाइए, या सेकंड मीटिंग में आप बिजनेस प्लान दिखाइए, सबको बिजनेस प्लान दिखाइए। तो फर्स्ट डे से बिजनेस प्लान उसके दिमाग में क्लियर है तो वो आपको आगे काम करेगा। अब मान लीजिए, अब ऐसे लोग हैं जिनको अपन ने बिजनेस प्लान दिखाया नहीं है, मशीन भी ले लिए हैं, तो उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। तो वो कैसे होगा, तो देखिए, हम वही काम करते हैं जि, जिस चीज का हमको माहौल मिल जाता है। तो जैसे आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों ने मशीन लिया है, तो उनको माहौल मिला प्रोडक्ट का, तो वो पानी पी रहे होंगे, मशीन का यूज कर रहे होंगे। इस बिजनेस के लिए उनको क्या माहौल दिया गया? जी सर। तो जैसे आपकी टीम में यदि कोई बंदा ज्वाइन किया है, मशीन लिया हुआ है, सबसे पहले आपके जो सीनियर हैं उन सीनियर के साथ में 1 घंटे उसकी काउंसलिंग करवाइए, बिजनेस काउंसलिंग, जी है सर। ना। जब बिजनेस, ये तो आप सीनियर नहीं है तो आप बैठ के बात करिए,
कि सर आपने मशीन यूज किया है, एक बार इस बिजनेस को भी समझते हैं जहाँ से लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। तो एक बार यदि उसको पूरा बिजनेस प्लान क्लियर नहीं है तो एक बार बैठ के बिजनेस प्लान दिखाइए। ये दिखाइए कि सर यदि हम पार्ट टाइम काम करते हैं आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है, तो क्या हो सकता है। उसको दिखाइए 6 से 2-8 तक का प्लान। दिखाइए कि यदि आप 15 साल आप अपनी जिंदगी देते हैं सर, तो 15 साल में यदि आपके जीवन में यदि 15 करोड़ भी आते हैं तो साल का 1 करोड़ होता है, ठीक है, और जी सर। महीने का 10 लाख रुपए होता है। और मैं तो इस जर्नी में निकल चुका हूँ, और आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में कम से कम 40-50 करोड़ कमाऊंगा। और मैं ढूंढ रहा हूँ सर कुछ ऐसे लोगों को जिनके साथ में इस यात्रा को मुझे आगे बढ़ना है। मुझे लगा कि आप से एक बार यह प्रपोजल रखा जाए, तो आपसे रख रहा हूँ कि यदि हम और आप मिल करके काम करते हैं तो इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। लोग अचीव कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग करोड़ों कमा रहे हैं। कंपनी 50 साल पुरानी है, जापान की कंपनी है, अवनरत चलती रहेगी, इस बात की बिल्कुल संभावना है। तो आइए मिलके अपन काम करते हैं। तो जब आप इस बिजनेस के बारे में क्लियरिटी दोगे तो सामने वाला बिजनेस के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। तो आपकी टीम में भले 2 लोग हों, 4 लोग हों, 15 लोग हों, 20 लोग हों, आपको थोड़ा ये एनालाइज करना है कि उनको बिजनेस के बारे में मालूम कितना है। क्या उनको ये मालूम है कि एक मशीन बेचने में 13,000 मिलता है? क्या ये मालूम है कि 2A का प्लान है, 3A का प्लान है, 4A का प्लान है? उनको कितना है बिजनेस की डेप्थ कितना मालूम है ना? उनको -3 क्लियर है क्या कि -3 बनने के बाद क्या मिलेगा? क्योंकि जब उनको क्लियर होगा ना कि यार हाँ ये मिल सकता है, ठीक है, तो फिर वो लोग आगे बढ़ेंगे। जी सर। तो उनसे आप चेक कीजिए तो उनको बिजनेस प्लान मालूम है कि नहीं है। मालूम नहीं है तो आप उनकी काउंसलिंग करिए, उनके साथ बैठिए, ठीक है, उनको विश्वास दिलाइए, और आप उनके सामने पेश आइए कि यार देखो मैंने तो डिसाइड किया है कि 10 साल के अंदर मुझे यहाँ से ये रैंक अचीव करना है, और आने वाले 10 सालों में कम से कम 15-20 करोड़ रुपए कमाना है मुझे इस काम से। मेरे को तो समझ में आ गया। बस कुछ लोगों की जरूरत है मुझे, पार्टनर्स की जरूरत है जिनके साथ मैं इस काम को बहुत आगे तक जाऊंगा। तो अपना कॉन्फिडेंस आप दिखाइए, वहां पे पेश कीजिए, तो डेफिनेटली वो लोग इस बिजनेस को भी समझेंगे। जी सर, थैंक यू। है ना? बड़ा जबरदस्त बताया सर आपने। तो आज से मैं इस जो आपने बताया इसको अच्छा, इम्प्लीमेंट करूंगा सर। यही कमी थी आप मेरे को, बैठिए समझ और में। उनके साथ बिजनेस प्लान शेयर कीजिए। होता क्या है, एक बार 2 बार में बिजनेस प्लान समझ में भी नहीं आता किसी को। तो प्रयास जी कीजिए, सर। भले वो बोल रहे हैं कि यार समझ में तो आ गया है, बोलो सर एक बार और समझो इसको अच्छे से, मेरे साथ बैठ के एक बार और समझो। यदि आपके सीनियर वहां पे अवेलेबल हो तो बोलो सर सीनियर आ रहे हैं, उनके साथ अपन एक बार और इस बिजनेस प्लान को समझते हैं। मैंने एक चीज देखा है कि जब जब हम बिजनेस प्लान अपने साथी से शेयर करते हैं तब तब वो बंदा अ, उसका विजन क्लियर होता है। प्लान ऐसा है जो एक बार 2 बार में समझ में नहीं आता, हमको भी नहीं समझ में आता, हमने भी 4 बार 10 बार समझा इस प्लान को तो समझ में आया। आए प्लान अब समझ रहे हैं तो और एक्साइटमेंट हो रहा है। ऐसा क्लियरिटी दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू जय भगवान सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शानदार सवाल पूछने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं शिवाजी को काटे सर को। शिवाजी सर अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग राम बहादुर सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर सवाल तो आपके हर सेशन से उसके आंसर तो मिलते ही है। आप बहुत ही बढ़िया और कंटेंट वाले वीडियो अभी आप बना रहे हैं। हमें भी सीखना है कि आप ये क्रिएशन कैसे करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जैसे संडे या सैटरडे को हम इवेंट लेते हैं, 40 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का। तो एक्चुअल में उस दिन इवेंट में
क्लोजिंग तक पहुंचना है। तो मेरा सवाल ये है कि कभी कभी जो सीनियर्स है तो वो बोलते कि सिर्फ डेमोस्ट्रेशन दिखा दो या टेस्टिमोनियल ले लो। पर हम क्या करते थे, डेमो होने के बाद टेस्टिमोनियल और टेस्टिमोनियल होने के बाद बिजनेस प्लान, ऐसा चलता था। तो अब बिजनेस प्लान के बीच में थोड़ा सा जो ब्रेकफास्ट है या फिर लंच की अगर तैयारी है तो वो भी हो जाता था। पर ऐसा फिक्स एक क्या बोलते हैं उसको, अ, ऐसा पैटर्न नहीं बना सके कि ये ऐसा ऐसा शेड्यूल रखना है तो वो इवेंट ज्यादा यूजफुल रहेगा क्लोजिंग के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बारे में? करते तो हम लोग भी वही है सर, जैसे प्रेजेंटेशन डेमो होता है, डेमो के बाद टेस्टिमोनियल्स होती हैं, और टेस्टिमोनियल के बाद 5-10 मिनट अपन क्लोजिंग की बात करते हैं। प्रोसेस तो वही है। अब उस प्रोसेस को और इफेक्टली कैसे बनाया जा सकता है, तो वहां पे टेस्टिमोनियल का बड़ा रोल है ना। तो जितनी ज्यादा आपके बीच में टेस्टिमोनियल्स होंगी, ठीक है, उतना रिजल्ट्स कन्वर्ट होते हैं। और जो है ना, जो लोग मशीन लेते हैं उनका आप रिकॉग्निशन कैसे करते हैं, क्योंकि लोग रिकॉग्निशन पसंद करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी टीम में वहां पे हैं 10 लोग हैं, उन लोगों ने मशीन लिया हुआ है किसी भी जगह, तो आप उनको स्टेज पे लाइए, उनको बढ़िया एक बुके दीजिए, एक माला पहनाइए, तो एक रिकॉग्निशन भी पब्लिक को अच्छा लगता है कि हाँ यार, हमें भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा आगे चल के। और उन्होंने डिवाइस क्यों लिया है ना, जब वो बात करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट्स कन्वर्ट होता है। बिजनेस प्लान के लिए आ, भी आप अच्छा कर रहे हैं कि आफ्टर डेमो। अभी मैं एक दिन सोच रहा था कि यार, हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, है ना, कैंगन वाटर को, ये सबको, और बिजनेस प्लान को मतलब वो लास्ट में रखते हैं, या किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। मैंने देखा कि ऐसी ऐसी कंपनियां जिनमें प्रोडक्ट कुछ नहीं है, कंपनी पता नहीं क्या है, लेकिन वहां पे इतने अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। उसके पीछे कारण कारण ये हुआ है कि हमने बिजनेस को जिस तरीके से प्रोडक्ट को रखते हैं, इतना एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ प्रेजेंट करते हैं, उतना हम बिजनेस को प्रेजेंट ही नहीं करते हैं। बिजनेस को हम ऑप्शनल में रख के चलते हैं कि चलो अब बाद में इसको बता देंगे। तो एक मैं अभी शायद शुरुआत करूंगा अपने टीम में कि 2 तरह से सेमिनार होंगे। एक तो प्रोडक्ट का सेमिनार जो हम रेगुलर कर रहे हैं, डेमो का। एक हम करेंगे करियर अपॉर्चुनिटी मीटिंग, है ना, वो भी हम जैसा डेमो के साथ कर रहे हैं या डिनर के साथ या जो भी है, जैसे साथ में 2 घंटा 3 घंटा, वैसे बिजनेस उस दिन फिर प्रोडक्ट की बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे बिजनेस की। बिजनेस प्लान होगा, बिजनेस के टेस्टिमोनियल शेयर होंगी, ठीक है, कि भैया यदि हमारी टीम में कोई फोरे बना है तो फोरे अपनी बताएगा, जर्नी 5 अपनी बताएगा जर्नी। भाई अलग अलग कंपनी वाले करते हैं क्या है, तो वो भी अपनी जर्नी शेयर करते हैं, तो लोग इंस्पायर होते हैं, लोगों के अंदर इंस्पिरेशन होता है कि यार ये कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। ठीक है भाई, आज आप अपने इस काम से, अपनी कमाई से आपने कार लिया, अपनी कमाई से आपने घर बनाया, कोई गिफ्ट दिया, कुछ भी लिया, तो वो अचीवमेंट तो पेश होना चाहिए ना भाई। यदि आप इस प्रोडक्ट से आपने अपनी शुगर ठीक करी है, आपने अपनी एसिडिटी ठीक करी है, तो आप बताते हो ना। बराबर। तो हमने भी इस बिजनेस से 1 करोड़ कमाया है, 50 लाख कमाया है, 20 लाख कमाया है, एक्स्ट्रा इनकम करके महीने का हम 50,000 कमा रहे हैं, तो ये भी तो एक टेस्टिमोनियल है। तो ये क्यों ना पेश करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के समय में एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में जो अभी की उनकी जिंदगी है, जॉब में है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। और दी आपने पेश कर दिया कि भाई ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप बढ़िया इनकम कर सकते हो,
उसी एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी के साथ आप प्रोडक्ट पेश करते हो। अब होता क्या है कि हमारी मीटिंग में हम प्रोडक्ट पेश करते करते इतना थक जाते हैं कि बिजनेस प्लान में आदमी की जान निकल जाती है, तो आदमी फिर धीरे धीरे बिजनेस प्लान देता है। ठीक है। तो हमको प्रयास ये करना है कि आप लोग जैसे किसी भी शहर में काम कर रहे हैं, यदि आपकी वहां पे 10-15 लोगों की टीम है, तो आप एक काम करिए कि अलग से एक बिजनेस मीटिंग के लिए टाइम डिसाइड करिए। उस दिन 2-3 घंटा सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे हम। उस दिन हम दिखाएं कि हमारे साथ में अम, राजन मांजरेकर जी हैं जिन्होंने ये कमाया। उस दिन हम दिखाएं कि भाई -3 कितने लोग बन गए, आप क्यों, आप भी बन सकते हैं। तो वो विजन उस दिन अपन क्लियर करते हैं। बिजनेस क्यों करना जरूरी है ना, वो कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए भी आप अपनी एक प्लान डिजाइन करिए, प्रेजेंटेशन, सभी लोग, कि भाई उस 2 घंटे में हमें क्या क्या प्रेजेंटेशन देना है, पब्लिक को क्या क्या दिखाना है, कौन कौन से टेस्टिमोनियल खड़ा करना है बिजनेस की, आपकी टीम की। करिए। यदि आपकी टीम में कोई एक टीचर है जो महीने का, यदि उसने इस मंथ 26,000 रुपये कमाया, तो 26,000 कम नहीं होता है यार सर। दूसरी कंपनी वाले 2600 रुपये को ऐसा दिखाते हैं जैसे मांगे हम 26 लाख रुपए कमाए। ठीक है, और हम आप लोग 2 लाख महीने की इनकम ले लेते हैं पार्ट टाइम, और वो उसका कुछ वही नहीं होता है। है ना, तो ये करिए। मैं भी अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी इधर टीम में। सर तो जैसे इवेंट लेते हैं तो सुबह के टाइम में जैसे हम 9 से 11 12 बजे तक या 1 बजे तक का टाइम रखते थे, तो उसमें भी ऐसा होता है कि जब ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत से गेस्ट ऐसे हैं जो 9 AM का टाइम बताया तो फिर वो 11 बजे तक आ जाते हैं, या फिर 12 बजे के बाद वो निकलना शुरू करते हैं। एक इवेंट लिया था हमने दोपहर को 11 बजे से 3 या 4 बजे तक। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सुबह के टाइम में ज्यादा बेटर रहता है या दोपहर के टाइम में, जैसे ज्यादा बात लोगों तक पहुंचा सके इस प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में? ऐसा हमने अधिकतर तो 80% जो प्रेजेंटेशन करते हैं ग्रुप डेमो, वो हम नाइट को ही करते हैं, मतलब इवनिंग में करते हैं, दिन में हमने नहीं किया। अच्छा। हाँ, अधिकतर संडे को भी हम करते हैं तो इवनिंग में ही करते हैं। अब आपके उधर क्या, मतलब लोगों का वो रहता है। अब चूंकि हमारे इधर क्या है ना, लोग बात संडे भी मिलता है तो पहले शुरुआत के अपने सारे काम निपटाते हैं। कपड़े साफ करना, ये करना, वो करना, मार्केट का काम करना, तो शाम होते होते लगभग लगभग लोग खाली हो जाते हैं। तो शाम को उनको लगता है चलो यार, घूमना भी हो जाएगा, फैमिली के साथ में प्रोग्राम भी देखाएंगे, तो अधिकतर शाम को ही हम लोग रखते हैं, इवनिंग में 6 बजे 7 बजे। अच्छा हाँ, सुबह दोपहर का भी उतना हमने किया नहीं है, तो उसके बारे में आइडिया नहीं दे सकते हैं। तो एक बार शाम को करके देखिए, इवनिंग में शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं। सर, ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ सवाल रहेगा तो बाद में फिर आपसे जी, बात करूँ। ओके, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू शिवाजी सर। नेक्स्ट लेते हैं, उससे पहले डिम्पल मैम सिंगरौली वाले का क्वेश्चन है सर चैट बॉक्स में। ग्रुप डेमो के लिए लोगों को कैसे इनवाइट करें? राम इनविटेशन का सर। तरीका तो वही है जैसा आप अक्सर करते हैं इनविटेशन का। ठीक है, अभी मैं फिर से 4 और 5 तारीख को 2 दिन का अगेन सेशन रखूंगा। ये हर मंथ चलेगा, 2 दिन का सेशन जो पिछले मंथ हमने किया था, कि आपको इनवाइट कैसे करना है। ठीक है, न्यू एसोसिएट जो हमारा आ रहा है उसको क्या बोलना है मार्केट में। तो उसमें भी मैंने बताया था कि इनविटेशन करने का जो तरीका है, वो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही बोलना है। उसके अलग अलग तरीके हैं, तो अप्रोच के आप 2-3 तरीके आप अपना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके यदि कोई बिल्कुल क्लोज टू क्लोज फ्रेंड है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आना है, आज तुमको चलना है मेरे साथ, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे 2 दोस्त थे, तो उनको मैंने तो बोला कि भाई चलना है आप।
एक जगह, जादू दिखा के लाता हूँ तुमको मैं। ठीक है, गए वहां पे, डेमो देखा उसने, उसको समझ में आ गया, तो कुछ दिन बाद हमारे साथ में बिजनेस में आ गया। तो ये क्लोज वाले हो गए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको कुछ बताना ही है, बिना बताए उसको आप वो नहीं आएगा, तो आप उनको बता सकते हैं कि देखिए सर ऐसा है कि आपके शहर में एक ऐसा इवेंट हम करने जा रहे हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद कर सकता है। आज के समय में हम जो भी अ, तकलीफें झेल रहे हैं, हेल्थ चैलेंज झेल रहे हैं, वो उसका कारण क्या है और उनका निवारण क्या है। तो उस 2 घंटे के प्रेजेंटेशन में आपको से ये सब कुछ जानने का मौका मिलेगा कि हम अपने पानी, अपने भोजन को सेहतमंद रख करके हम स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में एक संगोष्ठी है, एक मीटिंग है। चलिए, वहां पे जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, एक जापानीज प्रोजेक्ट है जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रही हूँ। और वो प्रोजेक्ट यही इसी विषय में है कि हम अपने पानी और भोजन को हेल्दी बनाकर, स्वास्थ्यवर्धक बना के हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। और ये सब बातें करके आप उसको बुला सकते हैं। ऐसा तो अप्रोच, हाँ, अप्रोच में बस ये ध्यान रखना है कि अप्रोच में क्या नहीं बोलना है। अप्रोच में ये नहीं बोलना है कि मशीन है और उसका प्राइस 3 लाख रुपए है, वगैरह वगैरह। ठीक है, पानी की मशीन का डेमो डेमो हो रहा है, थोड़ा डेमो शब्द को हटाइए, अवॉइड करिए आप, है ना। प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं आप, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बोल सकते हैं। डेमो वर्ड्स में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि यार अच्छा वो आरओ का डेमो होगा, किसी पानी का डेमो होगा। तो डेमो वर्ड्स थोड़ा अवॉइड कीजिए आप अपने इनविटेशन कॉल में। तो आप करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू ठीक है सर, मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू डिम्पल मैम, हो गया आपका सवाल का जवाब दे दिए सर बहुत अच्छे से। नेक्स्ट लेते हैं सुशोभन साहू सर को, फिर हमारे ग्रेट लीडर महेश साड़ा सर भी आ गए हैं, उनको भी सुनेंगे। साहू सर अनम्यूट करिए अपने आप को। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। मैं सुशोभन साहू हूँ सर, वेस्ट बंगाल से। सर, पहले तो आपको प्रणाम। सर एक हाँ, जी सर, एक क्वेश्चन आया है। मैं अभी तक, आज तक नहीं मिला था मेरे को ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आया है कि अ, हम 5 साल के लिए मशीन तो ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर मशीन का कुछ प्रोडक्ट कॉस्ट आएगा, रिपेयरिंग कॉस्ट, तो उसका कितना आ सकता है। जैसे कि 15,000 का मशीन के लिए, जैसे कि आरओ का, एक 15,000 आरओ का साल भर मेंटेनेंस आता है 6 से 7 हजार रुपया। वैसे 3 लाख का मशीन का साल भर कितना आ सकता है, और उसका रिटर्न क्या एविडेंस है मैं मान लूं या विश्वास करूं कि ये मशीन इतना आएगा। और अगर 5 साल के लिए तो मैं ले लिया, लेकिन जब तुम लोग बोलते हो कि 25 साल इसका लाइफ स्पैन है, तो इसका प्रॉपर आंसर मुझे चाहिए कि मैं मान लूं कि इसका मेंटेनेंस ज्यादा नहीं होगा। और एक्चुअली क्या उसको समझाऊं कि वो मशीन ले जाए। जी जी। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन हाँ, रेज। लोगों को ये लगता है यार 3 लाख की मशीन है तो इसके अंदर कुछ पार्ट खराब होगा, तो कहीं 1 लाख का तो नहीं मिलेगा, 1.5 लाख का तो नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आप उनको ये समझा सकते हो सर कि देखो, कंपनी की साइड में जो एसेसरीज की लिस्ट है, उसमें बहुत हाँ सारा एसेसरीज का रेट दिया हुआ है कि देखिए जैसे पाइप खराब हो, पाइप अब मान लो पाइप चूहे ने पाइप ही काट दिया, तो देखो ये पाइप जो मिल रही है वो 500 1000 की मिल रही है। जी। इन्हेंसर टैंक खराब हो गया तो इन्हेंसर टैंक ही मिल रहा है। फिल्टर तो है ही आपका। जो इलेक्ट्रिक का जो पैनल लगा हुआ है ना, आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे सीनियर बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पैनल जो लगा हुआ, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पैनल खराब हो गया इसके अंदर का, तो उसका 3,000 4,000 कॉस्ट आता है। प्लेट्स जो लगी हैं, तो यस। प्लेट्स का जो कॉस्ट है, ठीक है। तो जैसे
7 प्लेट का जो कॉस्ट है लगभग 56,000 के आसपास में है। तो ये सब उसका कुछ रिटर्न चीजें क्या है? लिस्ट आप, वही पूछ रहा है। हाँ, मंगवा सकते हैं आप। वही चीज वो ढूंढ रहा है कि मेरे को ये आंसर दे दीजिए, मैं तुरंत मैं पैसा ले हाँ। लूंगा। मैं उनको कंपैरिजन किया कि जो 3 लाख रुपया है या पांच हम्म। साल के लिए जो सर्विस मिल रहा है, उसका हेल्थ, माता जी या पिताजी का हेल्थ का ऊपर मैं बात किया, थोड़ा हम्म। हेल्थ का ऊपर प्रायोरिटी दिया। वो सारे चीज मान रहे हैं, बोले मैं उसका ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मुझे हम्म। बताइए, मेरा पिताजी मशीन लिया और मुझे पता है मेरा पिताजी वो बिजनेस मेंटेलिटी का है, आगे हम्म। चलकर वो मशीन सेल करेगा ही करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसको दिक्कत नहीं है, आज ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैं ये क्वेश्चन मेरा दिमाग में आ सकता है, मैं ये सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ, तो आगे हम्म। चलकर मेरा पिताजी को भी करना पड़ेगा। तो उसका रेपुटेशन, उसका क्या होगा? तो मेरे मेरे को इसका आंसर चाहिए, ऐसा ही बोला है मेरे को। आप उसको ना वेबसाइट खोलिए कंपनी की, और जो ओके। एसेसरीज का पार्ट है वो हाँ दिखा दीजिए आप। है ना, तो उसको भी थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा, हाँ यार ये पार्ट इतने इतने के मिलते हैं, तो उसको एक अंदाज हो जाएगा कि भाई हाँ। पाइप इतने की मिल रही है ना, ऊपर की पाइप का कीमत ये है। ठीक है, और प्लेट्स का कीमत आप बता दीजिए कि 55-56 हजार रुपये प्लेट्स की कीमत होती है, यदि पूरा ही चेंज करवाना है उसको तो। राइट ना, हालांकि प्लेट्स खराब है, इलेक्ट्रिक पैनल जो लगा हुआ है यदि कुछ खराब हो, बटन बटन खराब हो गई, तो लगभग 3-4 हजार में चेंज होता है। तो ऐसे करके आप उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। मैं कोशिश करता हूँ बात करने के लिए ऐसे। और एक चीज जानना है सर, जैसे कि एक टीम का ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे क्या रोल हमारा तरफ से होना चाहिए कि महीने में डेली बेसिस क्या रोल हमारा तरफ से मैसेज जाना चाहिए या करना चाहिए, ताकि टीम का जो ग्रोथ है, टीम का जो वर्किंग प्रोसेस है, थिंकिंग है, इस सारी चीज को डेवलप किया जाए। तो जैसे कि वीकली मैं एक जूम मीटिंग रखता हूँ हमारा बंगाली लैंग्वेज में, ऐसे ही हम्म। और क्या कराया जाए डेली बेसिस, या खुद करो ताकि वो लोग कॉपी करे, ऐसा कुछ एडवाइस अगर मिल जाएगा तो अच्छा है सर। हम्म। देखिए, हमने जो किया है, जैसे हमारे महेश हाड़ा जी, जब हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो वो उन्होंने क्या किया था हम लोग साथ में, वो मैं जी आपको बताता हूँ। जी जी। तो अ, एक तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जूम आ गया अभी। तो जूम में हर 7 डे पे यदि आप मिल रहे हैं, ये सभी अपनी टीम में कंपलसरी कर लीजिए। यदि आप 4 भी हैं, 5 हैं, 6 कोई भी हैं, तो यदि आपकी टीम में 10 लोग हैं, हर 7 दिन में आप एक बार सभी लोग जूम में मिला किया करिए, बातें किया करिए। जी इससे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे समस्याएं क्लियर हो जाती हैं। तो ये एक नियम बना लीजिए कि 7 दिन में कोई भी डेट डिसाइड कर लीजिए, टाइम डिसाइड कर करिए। एक चीज और करिए कि जहां भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे, जैसे मान लीजिए कोई एक कस्बा है, वहां पे यदि आपको काम करना है, यदि आपके साथ में 3-4 लोग अभी मशीन ले लिए, 5 लोग मशीन ले लिए, तो वहां पे एक छोटा सा सेंटर डाल लीजिए, है ना, जहाँ पे एक डिवाइस लगा लीजिए, और 5-6 कुर्सियां रख करके, वो आपकी व्यवस्था कि आप कितना अच्छा उसको करना चाहते हैं, लेकिन एक जगह बना लीजिए। जब जी किसी भी जगह पे, किसी भी शहर में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है कि यार चलो यहाँ पे अपन जाएंगे, यहाँ पे डेमो हो सकता है, यहाँ पे पानी मिल सकता है, तो आपके जो कनेक्टेड लोग हैं वो वहां से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जी क्या होता है, जैसे मान लो आपके 4 घर में मशीन लगी है, तो कभी कभी क्या होता है, आप बार बार उनके घर जा करके भी बहुत सारी बातें नहीं कर पाते हैं आप। ठीक है, जी या अपने घर बुला करके भी बहुत सारी बातें नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हमने किया था कि हमने इंदौर में विजयनगर में एक छोटा सा हमने 8x10 का एक रूम ले लिया था, वहां पे एक मशीन लगाया, और हम सब वहां पे इकट्ठा होते थे, दिन भर काम करते थे, शाम को जो है 2-3 लोग 4 लोग जो भी हम लोग थे, एक इकट्ठा होते थे, डिस्कस किया करते थे। वहां पे ग्राहक भी हमारे आते थे, किसी को हम पानी दे रहे हैं, किसी को डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस प्लान कर रहे हैं। तो
एक माहौल बनने लगता है उस जगह पे। और जब भी कोई आपके सीनियर आए, तो आप वो जो 4-5 लोग हैं उनको आप उसी जगह पे बुलाइए ऑफिस में। ओके। उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। फिर जब आप उन 4 के माध्यम से 10 बढ़ेंगे, 10 के माध्यम से 20 होंगे, तो हर एक इंसान को एक मालूम है कि यहाँ एक अड्डा है जहाँ पे हमको बैठना है। तो आप भी जब जाएंगे, तो आप सबको मालूम है कि सर आ रहे हैं, है ना। तो आप गए, ऑफिस में बैठे, 10 लोग आपके साथ बैठे हैं, तो आपके सामने जब 10 लोग बैठते हैं तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस अलग रहता है। आप जो बातें करते हैं, वो बातें एक प्रॉपर डिलीवर होती हैं। पब्लिक को लगता है कि यार, हाँ यार, मैं ही बस नहीं हूँ, ये 10 लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। और किसी शहर में दिया, मान लो यस। आपकी 20 मशीन भी लगी है ना, तो 20 मशीन लगी तो है, लेकिन वहां पे यदि कोई वो मिल नहीं रहे हैं आपस में, जी जी। तो वो 20-20 ही हैं। लेकिन यदि वो 20 में से 10 लोग भी किसी समय एक जगह बैठ करके बात कर रहे हैं, तो जी वहां से बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक जी। ये कर सकते हैं। किसी भी जगह पे यदि आपकी 4-5 मशीन लग गई है, कोई भी कस्बा है, वहां आप जरूर उन सबके साथ बैठ के प्लान करिए कि यार एक छोटा सा सेंटर टाइप का या कोई हॉल में मिल जाए, वहां पे आप डिवाइस प्लान करके रखिए, उन्हीं का आप ऑफिस खुलवा दीजिए। और जब भी किसी भी जगह पे 5-7 मशीनें हो जाएं, तो महीने में एक ग्रुप डेमो जरूर करिए, यस। चाहे भले 20 लोग आए। ये नियम बना दीजिए, है ना। जहां जहां भी बिजनेस हो रहा है, मैंने देखा अपनी टीम में, या जहां मैंने बिजनेस को बिल्ड किया है, एक ही तरीका मैंने अपनाया है कि एवरी मंथ कंसिस्टेंसी, मशीन बिके ना बिके, लेकिन हमने ग्रुप डेमो बंद नहीं किया। महीने में एक ग्रुप डेमो करना ही करना है। ठीक है, तो जब आप ग्रुप डेमो करते हैं, फिर से लोग आते हैं एक साथ, फिर से चार्ज अप हो जाते हैं, है जी। ना। और किसी भी 4A लीडर को, 5A लीडर को या 6A लीडर को ये ध्यान देना है कि उसका कम से कम 3 जगह काम चले, हाँ। है ना। जैसे मान लो कोई 4A है, यस। 20 मशीन हो गई, तो उसके पास महीने के 30 दिन है। हाँ। तो किसी भी फील्ड को बिल्ड करना है, जैसे मान लीजिए आपको, आपसे दूर 50-100 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जहाँ पे आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने वहां पे एक मशीन बेचा, 2 मशीन बेचा, 3 मशीन बेचे, या कि एक बंदा, कोई बंदा है जो काम करना चाहता है, तो जी आपको हर 10 दिन में, 10 से 12 दिन में आपको अपना चेहरा वहां दिखाना पड़ेगा। आप गए, 2-3 दिन रुके वहां पे, उसके माध्यम से 15-20 डेमो किए, फिर उसको बोलो भाई इनको आप पानी पिलाओ, इनका फॉलोअप लो, इनके सब करो। आप लौट आए, अगेन 10 से 15 दिन में आपको वहां जाना है। तो यदि जाना है। आपके पास 3 ऐसे फील्ड हैं, ठीक है, जी तो यदि आपने वहां पे 3-4 दिन दिया, 5 दिन एक जगह दिया, 3-4-5 दिन एक जगह, 4-5 दिन एक जगह दिया, तो आपके 15 दिन एंगेज हो गए। बाकी जो 15 दिन बचे हैं, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना घर है, वहां पे आप दे सकते हैं, यदि आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो। जी जी। तो आपके पास 3 प्लेस होना चाहिए। ओके। और उन 3 प्लेसों में आपका हर 10 दिन में विजिट होना चाहिए, 10 से 12 दिन के अंदर आपका विजिट होना चाहिए। तो वो प्लेस एक समय के बाद आपके नाम से जाने जाने लगेंगे कि यार, इनका यहाँ पे काम चल रहा है। और जब भी कोई प्लेस आपके नाम से जाना जाता है, वहां पे काम होना शुरू हो जाता है ना। लोग बोलते हैं ना कि यार, इनका तो यहाँ पे काम चल रहा है, इनका तो यहाँ पे काम चल रहा है। तो हमारे जो 3A 4A हैं, आपको अपने दिमाग में ये सेट करके रखना है कि यार, मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, ये शहर का जब नाम आए तो ऐसा हो कि मेरे मेरा नाम आए कि यार उनका काम वहां पे चल रहा है। तो ऐसा बनाना पड़ेगा आपको कंटिन्यूअस, और अपनी टीम में डालना पड़ेगा। आपकी टीम में जो 3A 4A 5A हैं कि यार सर, आप यहाँ हैं, आने वाले समय में आपको यहाँ के लीडर बनना है, यहाँ के आपको 6A बनना है, इस शहर का नाम केंगन में आपके द्वारा जाना जाए, है ना। तो ऐसा एक मैसेज अपने आप को भी देना है, अपनी टीम को भी देना है।
तो थैंक यू फिर सर, धीरे थैंक यू धीरे साहु सर। टीम नेक्स्ट बिल्ड लेते करें। हैं दुष्यंत दुष्यंत साहु सर को। दुष्यंत सर, अनम्यूट करिए अपने आप को, सवाल रखिए अपनी, सर जवाब देंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये है कि जो लोग रिबेट मांगते हैं या हम्म रिबेट की मांग करते हैं तो उनको कैसे डील करना है। पहला सवाल ये है सर। देखो सर, डिबेट या डिस्काउंट जो लोग मांगते हैं, उनको आप ये बोलिए कि भाई आप डिस्काउंट क्यों चाह रहे हैं आप। तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? इन्हें वो एक रिलेशन है तो थोड़ा फायदा कम फायदा हो जाएगा, पैसे पैसा बच जाएगा, फायदा हो फायदा हो जाएगा। जाएगा पैसा बच अपना। भाई जाएगा तुम थोड़ा अपने घर के हो, तुम अपने हाँ परिवार के हो, तो थोड़ा तो डिस्काउंट तो दो ही यार। है ना? हाँ तुमको जो मिल रहा है हमको दे दो। ऐसा लोग बोलते हैं ना। हाँ। तो आप उनको सीधी सी बात बताओ, उनको बोलो कि देखिए, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है जो कंपनी देती है डिस्काउंट। ठीक है? तो आप कंपनी का एक कस्टमर केयर का नंबर है, और मैं आपके सामने फोन लगाता हूँ, या कि आप फोन लगा लीजिए और बात कर लीजिए। यदि कंपनी डिस्काउंट दे रही है, जैसे कई कंपनी देती भी है कि भाई 10%, 5% देती है डिस्काउंट। यदि कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो आप ले लीजिए डिस्काउंट। ठीक है? और वहीं पे कस्टमर को लगा दिया करो फोन सामने से। ठीक है? अच्छा कस्टमर का नंबर रखो, बोलो सर ये हमारे ग्राहक हैं, तो पूछ रहे हैं कि कंपनी की तरफ से डिस्काउंट है क्या मशीन में। राइट? ओके सर। ठीक है? तो आप कंपनी दे नहीं रही है। कंपनी तो उल्टा आप 10-20 ठो वो रखो जो डिस्काउंट बांट रहे हैं उनका अम, बकायदा हाँ बढ़िया प्रिंट आउट निकलवा के, है ना, 10 ठो प्रिंट आउट निकलवा लो। बोले देखो भैया, जो 5A था, जिसने 50-100 मशीन बेच दिया, उसको कंपनी ने डिस्काउंट देने के चक्कर में सस्पेंड कर दिया। ठीक है? जो 4A था उसको सस्पेंड कर दिया। तो कंपनी तो हमसे कसम खिला के ज्वाइन कराती, जब भी हम जब इस काम को स्टार्ट करते हैं तो कंपनी कसम खिला लेती है, कोई भी किसी को आप डिस्काउंट मत दो। डिस्काउंट देते पकड़े गए तो आपको हम सस्पेंड कर देंगे। अब यदि इस काम को मैं कर रहा हूँ तो उसका जो पारिश्रमिक है वो मुझे मिल रहा है। आप कहीं भी नौकरी कर रहे होंगे तो भाई यदि आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप कितने दिल से काम करेंगे। आप कोई दुकान है, आप, मैं सामान लेने आऊंगा और आपको जो फायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो मैं आपको नहीं दूंगा। है ना? तो आप कितने दिन उस दुकान को चलाएंगे? ऐसे मैं हूँ, मैं जिस काम को कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको, मैं, मेरे को जो मिल रहा है, यदि वो मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया तो मैं कितने दिन काम करूंगा, और 6 महीने बाद छोड़ दूंगा इस काम को। फिर आप कहाँ जाओगे? भाई सही यदि आप बात है। 3 लाख की मशीन ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सर्विस मिले, आपको नॉलेज मिले, इस मशीन का प्रॉपर इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए मैं टाइम दूंगा, समय दूंगा, है ना, सर्विस दूंगा आपको। इसका कंपनी हमको पैसा देती है। ठीक है? मशीन बेचने बस का पैसा हमको नहीं मिलता है। आगे चल के जो हमें सर्विस देना है आपको, जो हमें आपको गाइडेंस करना है, उसके लिए जो मैं आपको समय दूंगा, उसके लिए टाइम दे। नहीं तो कंपनी डायरेक्ट ना बेच लेती, मेरे को क्यों यहाँ इन्वॉल्व करती। ठीक है? ओके ऐसा। सर। तो सर ये कंपनी के खिलाफ है, इसलिए आप इन सब चीजों नहीं। हाँ, बल्कि आप आगे चल के आप रेफरेंस दीजिए, आप, कि हम पूरी मशीन फ्री कराएंगे। तो इस तरीके से आप उसको बात करके आगे बढ़ा सकते हैं। और सर हाँ। सेकंड सवाल ये है कि जैसे अब रैंडम कोई मार्केट कैप्चर करना है हम्म। तो वहां अगर जाते हैं तो किस प्रकार से बात को रखना है या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उनको पूछना है ताकि वो हाँ बोले। कैसे रैंडम मार्केट कैप्चर करना मतलब? मतलब सर जैसे मैं रिसाली में रहता हूँ तो रिसाली के पास में जो एक मार्केट है अननोन हम्म, लोगों से अगर मैं मिलता हूँ तो अननोन लोगों से मिलने से ऐसा उनसे क्या बात किया जाए वो कैसे रेपो बिल्ड किया जाए कि वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम अभी आप कब से हैं मतलब इस बिजनेस में?
लगभग 4 महीने से। 4 महीने से। अगर सीरियसली देखा जाए तो 1 1.5 महीना ही हो रहा है। मैं ठीक है। 19 हूँ अभी। और आप क्या करते हो अभी? आप करते बी फार्मा कर रहा हूँ सर। बी फार्मा कर रहे हैं? तो आप लोकल वहीं से हैं जहाँ से आप बी फार्मा कर रहे हैं, रह रहे हैं? ठीक है। तो देखिए, ये बिजनेस वैसे भी बहुत शॉर्टकट है, इसमें अपन को शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वैसे ही बहुत शॉर्टकट है, अब इसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना। आपको सिंपल क्या करना है, अननोन में अभी आपको नहीं जाना है। आपके जो नियर एंड डियर हैं, कम से कम 50 100 लोग तो होते हैं जो हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स, ठीक है, रिलेटिव के रिलेटिव होते हैं, है ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पहचान के होते हैं। ठीक है, तभी आप उनमें काम कीजिए। अननोन में जाने का सवाल ही नहीं उठता। आपके परिचित में ही, कांटेक्ट में ही 5 7 डिवाइस निकल जाती हैं, उनके माध्यम से फिर आप आगे काम बढ़ा दीजिए, आप उनके रेफरेंस से, है ना। तो अननोन मार्केट में अभी मुझे नहीं लगता कि आपको जानने की जरूरत है। आप तो पहचान वालों के बीच में ही काम करो, उनको पानी से कनेक्ट करो, डेमो दिखाओ, बिजनेस हो जाएगा आपका। ओके। ठीक है दुष्यंत जी। थैंक यू दुष्यंत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेते हैं संजीव डाकरे सर को। संजीव सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस। बाबू गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संजीव सर, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है सर मेरी? बहुत बढ़िया। सर मेरा सवाल ये था, मुझे इस इंग्लिश बिजनेस में लगभग 1 साल कंप्लीट होने को है और ये हम्म। रैंक पर हूँ मैं। 10 से 12 मशीन मेरे माध्यम से है। लेकिन सर मुझे है ना, क्योंकि इस काम करने के लिए इसमें है ना नेटवर्कर या जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, अभी जितनी मैंने मशीनें लगाई हैं वो ज्यादातर यूजर हैं, है ना। हम्म। अब इस काम करना है, अगर अपन को टीम बनाना है तो उसमें ऐसे बंदे चाहिए जो आपके साथ काम भी करना चाहें बिजनेस। तो मैंने जहाँ तक देखा है सर, इसमें जो नेटवर्कर आते हैं, जो जिन्होंने कभी किसी नेटवर्किंग में काम किया है, तो इन लोगों का सबसे पहले यही रहता है कि ये पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये हम्म। ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, बोले ऐसा कुछ बताओ, बोले इसमें हमारी आईडी लग जाए, हमारा पैसा खर्च नहीं करना पड़े। ऐसा इसके इस काम को सर करने के लिए मुझे अभी 1 साल जैसे हो गया है। तो अभी तक मेरे माध्यम से मैंने एक ही लोगों को जोड़ पाया है जो नेटवर्क का काम करते थे। जो पिछले मैं उनको 8 महीने से उनको फॉलो कर रहा था, जब 8 महीने में मैं वो प्लग हो पाया मेरे साथ बिजनेस करने के लिए। ऐसे ही ऐसे 2 3 लोग बंदे हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन पैसा खर्च नहीं करना चाहते, बस वो इसी उसमें रहते हैं कि बोले तुझसे, बोले हम बात कर रहे हैं, बोले हम आईडी लगाएंगे, बोले हम लोग 4 6 लोगों से बात कर लिए। तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कि देखो सर, मैं जब तक मैंने आप किसी को सामने वाले को बताओगे इस मशीन के बारे में, तो मैंने हम्म। सबसे पहला उसका ये सवाल होगा कि यार कितनी अच्छी मशीन है, आपने लगाई है क्या? तो आपके पास क्या जवाब होगा, है ना। और दूसरा मैंने सर यही मेरा सवाल था, मतलब पहला सर, तो इसका ही थोड़ा जवाब मुझे कैसे जोड़ा जाए इन लोगों को, नेटवर्कर को, जो काम काम तो करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, वो भी उनको माहौल में लिए रहो सर, माहौल में लिए रहोगे तो आगे चल के पैसे भी लगाएंगे और काम भी करेंगे। दूसरा एक चीज और है कि जैसे जो नेटवर्कर है, ऐसा तो है नहीं कि वो जन्म से पैदा हुआ है, वो ना कभी ना कभी, कभी ना कभी नेटवर्कर बना होगा। जी तो आपके साथ में जो नए लोग हैं, ठीक है, उनको भी आप नेटवर्किंग या नेटवर्कर बना सकते हो आप। मार्केट में बहुत सारे सेल्स के बंदे हैं, उनको इस बिजनेस की थोड़ा डेप्थ दिखानी पड़ेगी। डेप्थ को दिखाइए। जो आपके यहाँ पे 10, आपने 8 10 मशीन लगाया है, उनको थोड़ा एक बार बैठ करके ना प्रॉपर बिजनेस प्लान, डेप्थ की चर्चा करवाइए। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे उनकी काउंसलिंग करवाइए। तो बिजनेस प्लान यदि उनको पेश किया जाएगा, हम कहते हैं 12 लोग हैं, 12 में से 3 4 लोग तो ऐसे हो सकते हैं जिनको अच्छे से बिजनेस प्लान दिखाया जाए, बिजनेस की गहराई बताई जाए, तो वहां से बिजनेस निकल सकता है। उनको भी अपन भविष्य के नेटवर्कर बना सकते हैं ना। जी जी। और बाकी जो नेटवर्कर हैं,
भाई उनके पास नहीं होगा पैसा तो शुरुआत में सब करते हैं, माहौल में रखिए उनको तो शायद उनको भी समझ में आ जाए धीरे धीरे। क्या है सर, मैंने तो सर ज्यादातर जो मशीनें लगाई हैं ना वो यूजर हैं। और उसमें एक अपने पूर्व मंत्री हैं यहाँ से, ओपीएस भदौरिया है, उनके यहाँ पे लगाई है। एक पेट्रोल पंप मालिक हैं, अच्छे मतलब जो भी हैं बिजनेसमैन ही हैं, तो वो शायद अभी बिजनेस तो नहीं करना चाहते हैं। जब तक मशीन से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक वो किसी को बता भी नहीं रहे हैं। वो हम्म। एक्चुअली टाइम नहीं दे रहे हैं सर कि मशीन मतलब प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं। अब उनसे हम मिलने जाना चाहते हैं तो, लेकिन वो अभी टाइम ही नहीं दे रहे हैं, बोले अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलेंगे। पता चला मशीन लगा दी उन्होंने अपने लोगों ने उसके यहाँ पे, जब तक उनको रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक सर वो सामने वालों को क्या बताएंगे वो, है ना। तो ऐसा भी हो रहा इसलिए है मेरे। थोड़ा संजीव सर अप्रोच भी चेंज करना है आपको। यदि हमारा फोकस सिर्फ यूजर्स यूजर्स पर रहेगा ना तो टीम बन नहीं पाएगी। यदि आप इसलिए कुछ जो आपके शहर में सेल्स के पर्सन हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको भी आप इस बिजनेस में ले आइए। हमारे जी इस जी। बिजनेस में कहा गया है कि तीन तरह के लोग अच्छे होते हैं। आप फाइंड यदि आपको किसी को अपने बिजनेस में लाना है तो आप फाइंड आउट करिए। पहला, जिसकी इनकम 30,000 से लेकर के 70,000, 80,000, 1 लाख के बीच का हो, वो हमारे बहुत काम का है। क्योंकि ना तो ये गरीब है ना तो ये अमीर है। ठीक है। जी तो उसको जो आप ज्वाइन कराते हो, जो इंसान 25,000 से लेके 80,000, 90,000, 1 लाख के अंदर कमा रहा है, तो इसको आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हो कि भैया जो तुम 30,000 कमा रहे हो, मशीन तो ले नहीं है साथ में, मशीन ले लोगे तो पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा, साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां से तुम ये जो 40-50 हजार नौकरी से कमा रहे हो, 40-50 हजार पार्ट टाइम काम करके यहाँ से भी कमा सकते हो। ठीक है। जी जी। तो इनकम पे देखिए। दूसरा, एज। आप अप्रोच करने के पहले एज पे फोकस कीजिए कि जिस भी इंसान की एज 25-30 साल से लेके 50-55 साल के बीच की हो। ये क्या है कि 25-30 साल का होगा तो ना तो ये बच्चा है ना, और 50-55 ना तो ये बूढ़ा है। तो ये जो एज होती है, इस एज में आपको मतलब इनके अंदर तमन्ना होती है कि जैसे जो 25-30 साल का आदमी है उसको तमन्ना है कुछ करने का। जैसे हम जिस एज में कैंगन मिला तो हमको 32 साल के एज में मिल गया, तो काम करने की तमन्ना थी। इतनी ज्यादा हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं थी कि भाई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, अभी बच्चे की शादी करना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बिजी रहते हैं। 55-55 साल के बाद एक इंसान को बच्चे की शादी करनी है, बच्चा कॉलेज में है, ये है वो है, तो वो इतने मकड़ जाल में फंसा रहता है कि वो फुर्सत ही नहीं मिल पाती उसको। लेकिन जो जी 25-30 साल 30 साल 40 साल के बीच का है, उसको आप समझा सकते हो अच्छे से कि भाई ये बिजनेस कर, अभी जो आगे की लाइफ बची है वो लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है। यदि तुमने आज तुम 40 साल के हो, 5 साल इस बिजनेस को दे दो, तो आगे वाले 5 साल बाद तुम अपने जिंदगी के राजा बनोगे। जीवन भर तुमको नौकरी नहीं करना पड़ेगा। तो उसको आप फ्यूचर दिखा सकते हो ना। मैं ये नहीं कर रहा जी। हूँ कि 55-60 साल के बाद लोग करते नहीं है। हमारे यहाँ पे तो शर्मा जी हैं जो आफ्टर 70 के बाद भी इस बिजनेस को बढ़िया कर रहे हैं और अभी -2 हैं। तो ये है, लेकिन मेजोरिटी आप केस देखेंगे तो इस एज में आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सेकंड एज हो गई। ठीक है। तो ये दो चीजों पे थैंक यू। आप फोकस करिए, इनकम और एज। राइट। तो काम आपका निकल आएगा और ऐसे लोग मिलेंगे। अब आप तो एक ध्येय बना लो कि आप फोकस ही करना है आपको बिजनेस को लेकर के। अभी तक आपने प्रोडक्ट को लेकर फोकस किया, अब आप अप्रोच का तरीका ही चेंज कर दो। किसी से भी बात करो, बोलो भैया हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जापान की कंपनी है, दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रही कंपनी और बहुत विशेष तरह के प्रोडक्ट कंपनी के पास में है। यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी हो या बिजनेस करने का सोच सोच रहे हैं आप, तो एक बार आइए मिलिए आप। तो आप अप्रोच का ही तरीके चेंज कर दो। आप देखो आपको बिजनेस करने वाले लोग मिल जाएंगे। क्योंकि जैसा आप यहाँ पे रखोगे, है ना, जो ढूंढने का वो आपको मिलेगा। अभी आपने यूजर्स ढूंढा कि मशीन बिक जाए, मशीन बिक जाए, तो मशीन बिक गई। अब आप सोचो कि यार मुझे बिजनेस करने वाले लोगों को लाना है, तो बिजनेस वाले मिल जाएंगे। ठीक है सर।
यस सर, थैंक यू संजीव सर। नेक्स्ट लेते हैं गिरीश मिश्रा सर को, कलिंगा टीम से हैं, उड़ीसा। सर अनम्यूट कीजिए मिश्रा सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड टू एवरीवन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर पटेल सर, मैं आपका वीडियो काफी यूट्यूब में फॉलो कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और काफी थैंक यू। मेहनत भी कर रहे हैं। काफी दिन के बाद एक मशीन, मतलब एक डेमो में दिखाया था और एक क्या हुआ कि वो एक सेंटर में गया फ्री में पानी लेने के लिए, उड़ीसा में। ठीक है। वो जो सेंटर में गया वो काफी एक बड़े लीडर हैं। हम्म। और पानी लेते लेते जब हमको हमारे साथ बातचीत भी हो रहा था, पानी भी ले रहा था, ये बीच में एक टोकरी आईडी भी हम निकाला है। और जैसे टोकरी आईडी निकाला है उसके नेक्स्ट डे उसका रिएक्शन है, सर मैं और अभी काम नहीं करूंगा। मैं पार्ट पेमेंट भी लिया है, डॉक्यूमेंट भी रिसीव किया है, टोकरी आईडी भी निकाला है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे टोकरी आईडी निकाला तो वो बोला कि हम काम नहीं करेंगे। हम्म। कि हमको अभी काम नहीं करना है। हम्म। तो मैं पूछा क्यों नहीं करना है, तो और कुछ रिप्लाई आंसर नहीं है, मेरा पेमेंट रिटर्न करो। ठीक है। मेरा ये कहना है कि जो बंदे को हम 1 महीने से डेमो दिखाया, फॉलो कर रहा था, मैसेज दे रहा था, रिस्पॉन्ड पॉजिटिव आ रहा था, कुछ दिन के बाद टोकरी आईडी भी निकाला था। निकालने का जैसे नेक्स्ट डे ही उसको काम करने का वो रेफ्यूज किया। अब बाद में हम जब इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे पास ऐसा कुछ प्रूफ लगा जो कि वो पानी लेते लेते डाइवर्ट हो गया है, मतलब इंटरेस्ट को कहीं से दबाव हुआ है कि इंटरेस्ट नहीं, कोई भी कारण जो वो मेरा नौकरी में ज्यादा दबाव है, हम काम अभी नहीं कर सकते। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि जो मेरे पास जो भी एविडेंस है, व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन, ऑडियो कॉल का रिकॉर्डिंग, बहुत कुछ है, और ये हम कहाँ पे कंप्लेन करवाएंगे। ठीक है ना सर, देखिए अब चूंकि ये आपने पूछ लिया, ये कंप्लेन का सेशन है सर। ना। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा जो मीटिंग चल रहा था, ये क्वेश्चंस आंसर का था कि भाई आपके जो क्वेश्चंस हैं हम्म। बिजनेस के लिए वो है। अब चूंकि कंप्लेन का है तो ये आपके जो सीनियर हैं उनसे आप थोड़ा बात कीजिएगा कि हम कहाँ पे बात रख सकते हैं, या हो सकता है आपके सीनियर इसका सॉर्ट आउट कर दे मिश्रा जी, तो आप उनसे वो बात कीजिएगा सर तो सीनियर चीजें। डिले कर रहे हैं, सर सीनियर डिले कर रहे हैं मेरे को। मैं देख रहा हूँ कि कल भी कुछ एनर्जी की इंडिया आईडी में कुछ सस्पेंड लेटर आया था, टर्मिनेशन लेटर, हम्म, तो मेरा मन बेकाब है कि हम काफी दिन के बाद एक टोकरी आईडी भी मिला था, लेकिन वो भी अभी रिफ्यूज कर रहे हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मेरे पास है। लेकिन मेरा सीनियर को हम बोला तो वो डिले कर रहे हैं, तो वेट करो। तो आप और उनके जो अपलाइन है उनसे बात कर लीजिए, अभी जो आपको डायरेक्ट वाई के हराते प्रधान सर से बात करना है। वाई के प्रधान के सर ऊपर महेश अड्डा है, महेश अड्डा सर का नंबर है मेरे हैं। पास, हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम एक प्रोसेस में जाना चाहते हैं, एक जी एक्सलेशन जी। मैट्रिक्स होता है, और वाउ मैनेजमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है। वाई मैनेजमेंट से हम सीखते हैं। हम चाहते हैं वाई मैंने वाउ मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसे, टॉप मैनेजमेंट में ऐसे कुछ एक्शन होता है क्या ऑफिस को, नहीं क्योंकि बिल्कुल, हमारा। आप एक बार अपना सीनियर्स लॉबी में बात कीजिएगा तो उसका समाधान मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है ना, कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो मालूम चले। सर सर सर, ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए, थैंक थैंक यू धन्यवाद। मिश्रा सर। सीनियर के साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे तो हो जाएगा सर, सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई बड़ा भारी मैटर नहीं है वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेते हैं गोपाल सर को, टीएमटी टीम से हैं। गोपाल सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, फिर हार्ड सर को सुनेंगे। सर जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोपाल जी। सर आपका आशीर्वाद है, बढ़िया। और सर दो एक क्वेश्चन है मेरा कि लगभग मैं 74 के आसपास मेरी डिवाइस पे पहुंच चुका हूं मैं। बाकी 26 मेरे कैसे आए। टीम भी अच्छी बन चुकी है, कर भी रहे। कल भी आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा इवेंट हमने सीतामऊ में किया है, छोटा सा हम्म। दिन में। तो मेरी जो एक लेग है 4 एबोव चल रही है, और 2 लेग मेरी 3 एबोव चल रही है। तो अब कैसे मैं थोड़ा मैनेजमेंट करते फास्ट अगले 2 महीने में 6 से क्रॉस कर जाऊं। इसके लिए थोड़ा आप आपके जो सीनियर्स हैं ना, जैसे यशवंत जी हैं, जी उनसे जी थोड़ा एक जी बार आप प्रॉपर राइटिंग पैड लेकर के, जी ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठिए, उसका प्लान करेंगे। या कभी आप, जी यदि आपको ऐसा लगता है यशवंत जी और आपको कि अपन जूम मीटिंग में बात कर लेंगे, तो पर्सनली अपन डिस्कस कर लेंगे जी कि जी आपको लेकर के कैसे स्पीड से 6 से जाना है, कहाँ मशीन घट रही है, कितनी कम हो रही है। तो
शुभकामनाएं हैं आपको, आप जल्दी से शिक्षक बने गोपाल जी। थैंक यू सर, है ना, थैंक यू। आपकी स्पीड अब दिख रही है हमें। जी जी सर। यशवंत सर बड़ी दिक्कत इंदौरी आती है तो इंदौरी आपको आए हुए, पर्सनली आप यशवंत मुझे सर कॉल वो कर आज। दीजिएगा। जी सर, यशवंत सर इंदौरी आए हुए तो वो आ जाते हैं, तो फिर उनसे काउंसलिंग करके बैठते हैं हाँ, सर। वही बात है सर, है ना। जी, थैंक यू सर, थैंक ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गोपाल सर। राम सर, दुष्यंत साहू सर जो सवाल किए थे भिलाई वाले, वो यस। सवाल कर रहे हैं कि मैं 19 साल का हूँ, बी फार्मा कर रहा हूँ, तो पढ़ाई करूँ कि फिर कैंगन करूँ? थोड़ा सा साथ में उनका जवाब दे दीजिएगा। पढ़ाई आप करते रहिए सर, पढ़ाई तो पूरी करिए। अभी आप बी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्मा पूरा करिए, साथ में इस काम को करिए। और हो सकता है बी फार्मा पूरा होते होते आप कैंगन में अच्छी इनकम में पहुंच जाएं, तो फिर घर वाले वैसे बोलेंगे कि अब क्या दिक्कत है, इनकम तो कर ही रहे हो। तो पढ़ाई कंटिन्यू करिए भाई, बी फार्मा यदि आप किसी पोजीशन पे हैं तो, और साथ में इस काम को करते रहिए आप, ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू। दुष्यंत सर, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। लास्ट लेते हैं, पुट्ठल सर, श्रीनाथ पुट्ठल सर। आपका कोई सवाल है क्या? नहीं है? चलिए ठीक है। संजीव ढाकरे सर, आपका सवाल का जवाब हो गया है, और कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? हार्डा सर को सुनेंगे आप। 2 मिनट के लिए अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं, कुछ बोल रहे हैं सर, सर बोलिए बोलिए, वो संजीव जी कुछ बोल रहे हैं, संजीव जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी मशीन है ना, ऑयल ब्रेक नहीं हो रहा है मशीन से, तो क्या समस्या आ रही, समझ नहीं आ रही है उसका। अभी परसों वो भी कराया था, अ, हो गया था वो, क्या बोलते हैं, डीप क्लीनिंग भी हो गई सर उसकी परसों। ऑयल ब्रेक नहीं कर रही है सर प्रॉपर वो। अरे आपके यहाँ पे महेश गुर्जर जैसे लीडर हैं यार, तेल क्यों नहीं ब्रेक होगा? पत्थर ब्रेक हो जाएंगे नहीं, वहां, तेल की तो बातें छोड़ दीजिए आप। सर उनको सबको बुला बुलाइएगा रहे थे और सर उनको वो। ब्रेक कर दें। बुलाया था सर, मैंने बुलाया उसका था। टीडीएस कुछ बुलाया ज्यादा था। होगा यदि। नहीं, टीडीएस सर है ना, आरओ का टीडीएस 70 टीडीएस है। हाँ। भाई कल मैं चेक भी कराया था, आरओ जो घर पे लगा हुआ जिसका पानी दे रहे हैं अपन उसको, 70 टीडीएस हम्म। है उसका। बाकी सर सब बना रहे हैं, लेकिन ऑयल ब्रेक नहीं हो रहा है उसमें सर। इन्हेंसर भी चेंज करे देख लिए, कल जो हमारे सीनियर लीडर थे वो भी आगे चेक कर लिया उन्होंने, लेकिन लेकिन सर हो ही नहीं रहा है वो। पानी ब्रेक होने का देखो, ये जो 2.5 pH बनता है ना, जितना अच्छा 2.5 pH बनेगा उतना अच्छा 11.5 pH बनेगा। 2.5 pH बनाने के लिए जितना डेड वाटर होगा, ठीक है, कम टीडीएस का पानी होगा, उतना अच्छा 11.5 बनता है। तो कहीं कहीं क्या पानी ऐसा होता है जो 100 टीडीएस में भी 11.5 बन जाता है। तो आप चेक कर लीजिए किस टीडीएस में आपके रॉ वाटर में, किस टीडीएस में, ये कम टीडीएस करके एक बार बना के देख लीजिए। यदि कम टीडीएस में बन जाए तो फिर उसको अप्लाई सर है करिए ना, आप। पहले 100 100 था पहले, 100 में अच्छी तरह से हाँ। ब्रेक हो रहा था। लेकिन कल ही मैंने फिर से हम्म। चेक कराया, मैंने टीडीएस चेक करो इसका आर होगा, तो 70 टीडीएस आ रहा था सर। कच्ची घानी का तेल अपन ने ब्रेक करके देखा तो वो भी नहीं हुआ, तेल ऑयल रखा था वो भी करके देखा वो भी नहीं हुआ, बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। और 2-4 बार ऐसे कुछ करिए कम टीडीएस करके, जैसे करके, तो फिर आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि हाँ अब इसमें ये तेल ब्रेक होगा, है कि नहीं। ऐसा है, पानी का ही खेल रहता है सर, बाकी मशीन का एक पानी का है, या तो फिर एनहेंसर जो आप बना रहे हो उसका है। एक बार आप कंपनी का एनहेंसर मंगा के देख लीजिए, कंपनी का जो एनहेंसर है वो ऑर्डर कर लीजिए, 8-10 डब्बे अभी मंगा सर लीजिए। 15 अभी सर है ना, कुछ दिन से ही समस्या आ रही है, इससे पहले अच्छा ब्रेक कर रही थी वो। नहीं, एक बार आप पता दो नहीं अभी तीन क्या बॉटल है। मंगा के देखिए कंपनी का एनहेंसर, शायद हो सकता है उस कंपनी के एनहेंसर से बन जाए। तो ट्राई कीजिए, समाधान अपन खुद निकालना है उस 11.5 pH के मामले में। सीनियर्स तो ये कह रहे थे सर, सीनियर्स क्या बोल रहे थे, सीनियर्स भी बोल रहे थे आप डेमो करने जाओगे दूसरे घर, वहां पे बोले ऑयल ब्रेक हो जाएगा, बोले अपने घर पे नहीं होगा। तो ये अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है कि सही बोल रहे हैं, सीनियर की बात मान लेनी चाहिए, जो बोल रहे हैं सही बोलते हैं कभी। तो मैंने बोल दिया, मैं ठीक है सर, भाई देखते हैं ये भी करके। जी जी। चलिए, थैंक यू संजीव सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिप्रसाद सर को लेते हैं, फिर राजेश पटेल सर हैं। हरिप्रसाद सर, अनम्यूट करें अपने आप को। जय जगन्नाथ सर, सभी को वाओ मॉर्निंग। सबसे पहले पटेल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। आपका सेशन आपका यूट्यूब में सब देखता हूँ। कल का सेशन सर बहुत जबरदस्त था, और आज का भी तो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा लग रहा है सर। और कल का सेशन का बाद सर मैं 734 मेरा नेम लिस्ट किया हूँ।
400 था और बढ़ाया हूँ सर उसको। डेली सर डेमो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, विदाउट फेल सर डेमो कंटिन्यू चल रहा है पर डे। सर मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। बस एक ही क्वेश्चन है सर, मेरा जो क्लोजिंग का जो फॉलोअप है ना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जॉब कर रहा है। डेमो करके आया और डेमो के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है सर, जनरल ड्यूटी है 6 से, मतलब 9 से 6 मेरा ड्यूटी है। और डेमो तो डेली हो रहा है सर, विद टीम मेरा डेलो मैंने कंटिन्यू हो रहा है। और इसके बाद जो फॉलोअप होता है ना सर, फॉलोअप में बाई फोन में करता हूँ और सेकंड टाइम नहीं जा पाता हूँ क्योंकि दूसरा डेमो रहता है या उस दिन ड्यूटी रह जाता है। तो उसका सर क्या सॉल्यूशन है, थोड़ा सा गाइड दीजिए सर, क्योंकि डेमो तो हो रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है सर, जिस तरह से आना चाहिए थोड़ा डिले हो रहा है। हम्म। बाकी सर सब चल रहा है सर। और मंथली मीटिंग में जो बोले हैं हमारा ग्रेट ऑफलाइन अभिजीत बारी सर को लेके सर, जो मंथली मीटिंग लास्ट 3 मंथ से हम लोग चालू किए हैं, 50 से एबव हो रहा है, 50-60 से एबव हो रहा है, मास मीटिंग चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है सर। तो ये तो पर मंथ हो रहा है। इसके बाद मेरा जो पर्सनल है कि डेमो हो रहा है सर, क्लोजिंग भी बहुत सारे अभी 3A में गया है, मतलब पार्ट टाइम करके। सर थोड़ा सा क्लोजिंग में मतलब फोकस में और फॉलोअप में कैसा करेंगे तो वो लोग थोड़ा ज्यादा में इंटरेक्ट हो सकते हैं। सब हो जाएगा सर, आप इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, 3A बन गए आप। और बारिक सर की टीम में हैं, बारिक सर जैसे लीडर आपके साथ में हैं, तो आप -3 भी बन जाएंगे आप। अब ये है कि आपका टाइमिंग का जो है थोड़ा डेमो डेमो में भी आपका पूरा समय निकल जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा डेमो कम करिए, क्लोजिंग में फोकस कर दीजिए, क्योंकि क्लोजिंग तो करना ही पड़ेगा ना। ये बिजनेस 3 सीटिंग मांगता है, कोई भी ग्राहक का फाइनल, जैसे हमारे वैभव दादा बोलते हैं कि किसी भी ग्राहक के साथ यदि आप 7 घंटे व्यतीत कर लेते हैं, सिटिंग मीटिंग कर लेते हैं, तो 7 घंटे के बाद वो सेल होता है। ठीक है। तो अब जैसे आपने डेमो दिखाया तो आपके 1-1.5 घंटे हो गए, राइट, 2 घंटे हो गए, तो कम से कम 2 सीटिंग तो और करिए, तो 7 घंटे पूरे हो जाएं। 7 घंटे पूरे हो जाएंगे तो सेल आपको आ जाएगा, क्लोजिंग आपकी हो जाएगी। ऐसा है, तो वो आप टाइम निकालना आपको पड़ेगा, तो डेमो कम करिए, उनका फॉलो कर लीजिए, ये अपने पास तरीका है। ऐसा है सर, है ना। सर और आपकी टीम में जो ज्वाइन किए हो सब, कभी कभी क्या होता है कि हमारी टीम हमको ज्यादा डेमो में बुलाती है, तो हम फिर फॉलोअप में नहीं जा पाते, ऐसा होता होगा आपके साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। तो आप अपनी टीम को इंडिपेंडेंट करिए, उनको आप सिखाइए बेसिक डेमो, है ना। आप डेमो कम करिए, आप अपने घर में बुलाइए उनको और उनको सिखाओ कि भाई देखो सिंपल है डेमो, मैंने भी सीखा, है ना। ORP लिटमस ये सब उनको पकड़ाओ, उनको खरीदवा दो, बोलो आप डेमो करो, मिनी डेमो करके आओ और सेकंड टाइम मेरे को लेके जाओ। फर्स्ट डेमो तुम कर दो, सेकंड टाइम, तो जब आपकी टीम में थोड़ा ये बढ़ जाएगा तो फिर आपको क्लोजिंग करने का टाइम मिल जाएगा आपको। ऐसा है, तो उनको जो है आप इंडिपेंडेंट बनाओ, जो आपसे डेमो करवा रहे हैं। ठीक है सर। थैंक यू हरिप्रसाद सर। आप म्यूट हो चुके हैं। राजेश पटेल सर को लेते हैं, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। राजेश सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ सर, नमस्कार। हेलो। जी सर, नमस्ते सर, नमस्ते। सर वो मैं ये बताने के लिए हेयर सेंड किया था, वो सर अभी पूछ रहे थे ऑयल ब्रेक नहीं हो रहा है करके। तो हम्म। मेरे में भी सेम प्रॉब्लम था, ये क्लीनिंग डीप क्लीनिंग करने के बाद भी ऑयल ब्रेक नहीं हो रहा था। तो मैं थोड़ा पानी का TDS बढ़ाया और 2-4 दिन रेगुलर ऐसे ही चलाते रहा तो फिर उसके बाद वो ऑयल ब्रेक होने चालू हो गया। गुड। पहले तो हाँ, ये क्लीनिंग करने के बाद भी, डीप क्लीनिंग करने के बाद भी नहीं बन रहा था वो तो 9.5 pH भी नहीं बन रहा था। लेकिन 4-5 दिन चलने के बाद फिर जो है वो ऑटोमेटिक आ गया और ऑयल ब्रेक भी होना चालू हो गया। यही बताने के लिए मैंने सेंड किया था सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक। थैंक यू राजेश पटेल सर। बीटी ठीक अटर है। ज्यादा निकालने से निकल ब्रेक होने लगता है, वो मशीन का जी। प्रोसेस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लास्ट थैंक यू। लेते हैं रोहित मलिक सर को। रोहित सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, नमस्ते। सर मैं सोनीपत से हूँ। और सर मेरा सवाल ये है, जो लोग डिस्काउंट देते हैं उसका क्या, कैसे करें सर? उनको मारो गोली उनको। उनकी आप कंप्लेन कंपनी में करिए,
ठीक है, उनका रिकॉर्डिंग भेजिए, उनको कंपनी गोली मारेगी, आपको नहीं, अपन को नहीं मारना है। उनका सर सिंपल जैसे है, आप तो आईडी रिकॉर्डिंग भेज दो, या तो वीडियो कॉलिंग, मतलब वीडियो बना के भेज दो, कंपनी उनको मार देगी गोली। नहीं, वो मेरे सामने नहीं करते ना सर, वो सीधा कस्टमर के सामने बोल जाते हैं भाई मैं आपको इतने में हाँ, देता हूँ, और कस्टमर फिर उनका नाम बता देता है कि तो आप भाई एक वो है। काम करो ना, आप अगर हम नाम से शिकायत करते हैं तो उस नाम की पता नहीं कितनी आइडिया होंगी। हाँ, तो आप एक काम करो, उस बंदे का नंबर निकालो और आप ट्रैप करो, बोलो यार मैंने डेमो देखा है, या आप कोई दोस्त को बोलो ऐसा कि ये ऐसा फोन लगाए, अब बुलाओ उसको, बोलो यार आप कितने मशीन मिल जाएगी, क्या कैसा, थोड़ा एक मीटिंग कर लेते हैं, तो करो रिकॉर्डिंग उसकी, वीडियो रिकॉर्डिंग। आजकल तो हिडन कैमरा आते हैं, हिडन कैमरा से करो और भेज दो, कंपनी को सस्पेंड हो जाएगा ऐसा। थैंक यू सर। तो अब ऐसे चोरों को पकड़ना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो चोरी करते रहेंगे लोग बाग आपके शहर में, है ना? बिल्कुल। ऐसा है। थैंक यू रोहित थैंक मलिक सर। जो चोरी कर रहा है वो एक न एक दिन पकड़ में आ गई सर, और कंपनी उसको फिर टर्मिनेट करेगी परमानेंट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ा सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राम सर। जय श्री गुड मॉर्निंग राम। सर, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज सुन करके तो आदमी को एनर्जी आ जाती है। बहुत बढ़िया राम सर। देखिए, खैर, सबके सवाल हैं, सबके सवाल रहेंगे, सवाल आते रहेंगे। सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि सवाल है तो जीवन में बवाल है। आई मीन कि जीवन में कुछ करने की ग्रोथ का चांसेस है। ठीक है, तो बेशक चीजें होती रहेगी। एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। पहली बात तो कोशिश कीजिए कि किसी भी चुनौती में उलझिए मत। ठीक है, अपने लेवल पे, अपने सीनियर के लेवल पे समझाने की, सुलझाने की और सुलह करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके कंट्रोल से बाहर है, अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए। पहला मंत्र जो मुझे समझ में आता है। दूसरी चीज, जब आपका फोकस, जब आपका माइंडसेट और जब आपका इरादा, ये जब तीनों का तालमेल बैठ जाता है, तो परिस्थितियां आपके साथ, चुनौती की बजाय आपका हर जगह, आपको अनकंडीशनली आगे बढ़ाने के लिए आपको इंस्पायर करती है। तीसरी चीज है, ये बिजनेस एक लीडर से एक डेप्थ वाला माइंडसेट मांगता है। एक लीडर से, मैं लीडर का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जिन्हें बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, जिन्हें टीम को बहुत बड़े लेवल पे जाके एक्सपांड करना है, जिनको खुद को बहुत बड़ा, बहुत अपडेट करना है। जैसे डॉक्टर राम पटेल सर आपके सामने एग्जाम्पल है। पहले इंदौर, फिर भोपाल, फिर ग्वालियर, अभी इटारसी है, बैतूल है, छोटे छोटे बेल्ट, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि उन छोटी सी प्रॉब्लम में उलझने के बजाय बड़ा विजन रखना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वो प्रॉब्लम का रूप कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसने स्नैचिंग किया है। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप एक मुंबई समुद्र के किनारे जाओ, या किसी भी कोस्टल एरिया में जाओ, ठीक है, और अगर आपके हाथ में एक मुट्ठी लाल कलर है, आप उस समंदर के अंदर छोड़ दो जहां आप खड़े हो, तो वो जो, जब तक वो लाल कलर जो है ना, उसका अस्तित्व है, तब तक ही आपको लाल दिखाई देगा। लेकिन आप थोड़ा इंतजार करोगे ना, आपको उस कलर का अस्तित्व ही दिखाई नहीं देगा। एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो। हमारा जीवन ठीक वैसा ही है। हमें कोई भी चुनौती या परेशानी या समस्या तब तक परेशान करती है जब उसके अंदर हम बने रहते हैं। उसके अंदर बने रहना बंद कीजिए। जब ये करना बंद करोगे ना, तो आपके साथ चीजें अच्छी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन नहीं करना है। बिल्कुल उसका सॉल्यूशन करना है, सिस्टम से उसका सॉल्यूशन करना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, चैलेंजेस आपको आएंगे। एक्सेप्ट कीजिए चीजों को। और आप एक चीज जान लीजिए, जैसे एक इंसान 24 साल, 25 साल की उम्र के बाद से अपने जीवन में पैसे कमाना स्टार्ट करता है, और 20 साल अपनी अपनी जिंदगी के क्रीम टाइम को निवेश करता है।
ठीक है, कोई जॉब में करता है, कोई छोटे मोटे अपने बिजनेस में करते हैं, जहां भी उनको ठीक लगता है करता है। अगर उस 20 साल के जीवन का निचोड़ निकाल के देखोगे ना आप, जो कर चुके हैं वो काम, जैसे अपनी टीम में झरबड़े जी आते हैं और भी कई लोग आते हैं जो एक अच्छा जीवन व्यापन कर चुके हैं, अगर आप उनसे पूछोगे ना कि आपने जो कार्यकाल बिताया है और जो इनर्जिक में जो 5-7 साल में जिन लोगों ने अच्छी रैंक ली है, उसको अगर आप पैरेलली कंपेयर करोगे ना, तो वो ये बोलेंगे यार कि जो इनर्जिक बिजनेस में जो जो आनंद की अनुभूति है, जो अवसर है, जो स्पीड से लाइफ को स्पीड अप किया जा सकता है, वो और कहीं नहीं है। ध्यान रखना, जब बात तेजी से सफल होने की आएगी तो चुनौतियां भी तेजी से आएगी, प्रॉब्लम भी तेजी से आएगी, क्योंकि यहाँ पे चीजें एक दूसरे की पूरक है, पूरक है। आप कैसे ये मान सकते हो कि कोई कस्टमर आपको पैसे देने के लिए रेडी बैठा है? संभव ही नहीं है। मार्केट का स्वभाव है ना कहना, मार्केट का स्वभाव है इग्नोर करना, मार्केट का नेचर है चीजों को पहले नहीं समझना। हेलो। बट आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही सर। हाँ। तो मार्केट को आप मार्केट के साथ में तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए, मार्केट को करेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मार्केट जो है कभी करेक्ट नहीं हो सकता है। आप सोचो कि यार मैं इसको एक ही दिन में कैंगन पानी पिला के समझा दूं, जो फीलिंग मेरे अंदर है, जो भावना मेरे अंदर है, यार मुझे 7.5 साल लगे हैं, मुझे 7.5 साल लगे हैं, तब जाकर के उस चीजों को उस गहराई को समझाऊं। वो बंदा अभी आपके साथ बैठे हुए 70 मिनट हुआ है, वो कैसे आपकी भावना के साथ वो ओतप्रोत हो जाएगा? हाँ, वो आपसे प्रभावित हो रहा है, लेकिन परिवर्तित होने में समय लगेगा, इंतजार कीजिए। राइट? इंतजार का फल मीठा भी होता है और इंतजार का फल बड़ा सुखद भी होता है। कैंगन बिजनेस में मित्रों, मैं तो एक ही बात आपसे दिल से हृदय से कहूंगा, आप अपने हिस्से का आप कोई भी पार्ट कमजोर पड़ने मत देना, वहां से न्याय होगा, वहां से सफलता निकल के आएगी, वहीं से सारी चीजें, सारे सूत्र बनेंगे। राइट? तो कोशिश कीजिए कि आपको 6 से 2 डैश 3 दिखे। जितने लीडर्स है, जो बड़े लीडर्स आपके सामने आते हैं, आज राम सर है, कल कोई और सर आएंगे, परसों कोई और सर आएंगे, इनकी लाइफस्टाइल को देखिए, ये क्या करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, कितनी मीटिंग लेते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे इन्होंने अपने आप को मॉडरेट किया, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो विरासत विरासत में सफलता चंद लोगों को मिलती है, यहाँ पे वीरों को लड़ना पड़ता है सफलताओं के लिए। तो आप और हम वॉरियर है ना, आप और हम वो फाइटर्स है जिन्हें अपनी फाइट, अपनी जंग लड़ना पड़ेगी। तो ये एक मौका है आपके पास, बहुत बड़ा अवसर है, और इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं लगता है कि आपकी और हमारी जिंदगी को चेंज कर सकता है। राइट? तो जूम मीटिंग में अपनी टीम के साथ रेगुलर आइए, कंपनी की वेबसाइट पे एक एक चीज दे के रखिए, एक एक चीज समय निकाल के वेबसाइट को सर्च कीजिए, सारे कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, लीगल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट। आपको किसी के भी आगे, किसी के भी सामने जो है ज्यादा अपनी तकलीफ को पेश करने की जरूरत नहीं। इनर्जिक मतलब ऐसी कंपनी है जो आपके साथ बैठी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि वहां मेरी सुनवाई टाइमली नहीं हो रही है, देन आप फिर अपने 6 से फिर 6 से 2 एक सिस्टम को, हिरार्की को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मिल सकता है, यहाँ जो पा सकते हो, वो किसी प्रॉब्लम्स की तुलना में वो छोटा नहीं है। तो एक्सेप्टेंस लेके आना है। 11:30 भी बनेगा, 9:30 भी बनेगा, 6 से 2 डैश 3 भी बनेगा, और कारवा सब बनेंगे, सब बनते जाएंगे। आप बने रहना, आप ताल में ताल मिलाते रहना, सब कुछ आनंदित होने वाला है और सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। राइट? तो डॉक्टर राम बहादुर पटेल जी आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में है, और बहुत जल्दी 6 से 2 डैश 3 मध्य प्रदेश के दूसरे डैश 3 के रूप में आपके सामने वो जल्दी होंगे। तो इन लीडरों को देखिए, इनकी लाइफ स्टाइल को स्टडी कीजिए, बड़ा आनंद है। और जीवन जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है ऊपर वाले का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में उतारते हैं। तो जूम मीटिंग में रोजाना आते रहिए, अपनी शामिल। सहभागिता बनाते रहिए, आना बहुत जरूरी है मीटिंग में। राइट? चलिए, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभेच्छा।
बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आपको धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना मूल्य समय देने के लिए। राम सर, अपना एलडीपी रात का जो सेशन होगा वो कब, कितने तारीख को रखना है बोले हैं? वो हाँ, 5 और 6 तारीख, 2 दिन अपन रखेंगे। रात में ना? रात्रि में 8 बजे। जी सर, ठीक है सर। थैंक थैंक यू यू सर, मीटिंग इन करूँ सर? सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका समय हमारे लिए अनमोल है सर। बहुत जबरदस्त सेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं। 8:40 हो रहा है। थैंक यू पूर्व चलिए, एकेडमी को धन्यवाद, आप सभी का थैंक यू। कल मिलते हैं नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू राम सर।